के खिलाफ एफआईआर। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब विस्तारपूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। खबर राजगढ़ से, जहां खिलचीपुर में मदर टेरेसा स्कूल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा से 20 दिन पहले सिलेबस में बदलाव कर दिया गया। अब ऐसे में छात्र परेशानी में पड़ गए हैं। उनके सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि वे 20 दिन में नए सिलेबस को कैसे तैयार करेंगे, कैसे उसे पूरा पढ़ लेंगे और कैसे पेपर दे पाएंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब बच्चों और अभिभावकों ने इसका विरोध किया तो स्कूल प्रशासन बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने लगा। बच्चों का यह कहना है कि स्कूल प्रशासन उनके गले में पहना रुद्राक्ष या अन्य माला पहनने नहीं देता, हाथ में पहनी अंगूठी और कड़ों को भी उतरवा देता है। बच्चों का यह भी आरोप है कि शिक्षक खुद क्रॉस का लॉकेट पहनते हैं लेकिन उन्हें रुद्राक्ष की माला पहनने से रोकते हैं। कोई भी धार्मिक चिन्ह उन्हें नहीं पहनने देते बल्कि गले तक से उतरवा लेते हैं। साथ ही बच्चों ने मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया है। मैंने पूरे धैर्य के साथ बच्चों की बात को सुना है और प्रशासन को वही स्पॉट पे ही सख्त निर्देश दिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और दूसरा उनको अपने धर्म के आचरण के प्रति व्यवहार पर रोक लगाना, ये बहुत गंभीर कृत्य है और मैंने सख्त निर्देश दिए उनके खिलाफ कार्रवाई। ऐसा हुआ कि है ना 8 महीने पहले हमें दूसरा कोर्स पढ़ाया गया स्कूल में और अब परीक्षा के कुछ ही दिन बाकी हैं। आपको भी पता है 15 दिन बाद हमारी एग्जाम है। तो आज हमसे बोल रहे हैं कि आपका कोर्स चेंज हो गया, तो हम कैसे 15 दिन में इतना जल्दी कवर कर पाएंगे सारे कोर्स? जब साल भर में कुछ नहीं किया तो 15 दिन में क्या कर लेंगे? अभी आपने क्या करा जब आप आ रहे थे? जो पढ़ा वो तो अभी हमें मारा, हमें बाजी करके अंदर करा था स्कूल वालों ने। वो हाथ में कड़ा पहनने देती ना, इस तरीके की माला वगैरह कुछ भी नहीं पहने जाए और खुद जीसस का वो लॉकेट पहन के घूमते हैं। स्कूल प्रशासन हमें पहले तो उनके स्कूल का कोर्स पढ़ाते हैं, पूरे साल उन्होंने उनके स्कूल का कोर्स पढ़ाया। जब एग्जाम हमारे सर पर है तब बोल रहे कि कोर्स चेंज होगा। ये कैसा मजाक है? क्या है ये? क्यों होगा कोर्स चेंज? कितने दिन पहले आपको ये कहा कि कोर्स चेंज हो रहा है? कल ही कहा था, एग्जाम के 15-20 दिन पहले। और एग्जाम कब से चालू होना है आप? लगभग 25 से। अब आप लोगों का क्या कहना है इसमें? तो क्यों हो रहा है? बिना बात के तो हम ऐसे ही दे रहे हैं। ये लोग, इन लोगों का लापरवाही हमारे स्कूल वालों की है। और क्या क्या अन्य समस्याएं आ रही हैं आपको? अन्य समस्याएं की ये हमारे धर्म से हमें कुछ नहीं करने देते। हाथ में डोरा है, सर पर तिलक है, गले में लॉकेट है, कुछ भी है हमारे धर्म का सब मना कर देते हैं और वो खुद तो उनको जिसका पहन के चलते हैं साइन। आज स्कूल में मैं गया, सब बच्चे रोने लगे रात में आने के बाद कि यार सर हम लोगों का भविष्य बिगड़ गया है, सारी चीजें हो गई है। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा सर 8 दिन बचे एग्जाम में, 8 दिन में हमें पूरी किताबें दूसरी पढ़नी है और न्यू बोला है स्कूल ने कि कैसे भी करके पास हो, लेकिन पास होना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आज जब इन बच्चों के साथ बात करने गया, उन्होंने मेरे बच्चे से बात नहीं करने दी। मेरे पेरेंट्स को धमकाया, मेरे पेरेंट्स को धमकाया गया इनके द्वारा, बात नहीं करने दी और बच्चों को धक्का दे के अंदर फेंका गया। ठीक है, इन बच्चों को धक्का देके अंदर फेंका गया। ये कौन सा? हमको ऊपर से आदेश मिला है, इसलिए हमने ये किया। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो सितंबर को आदेश जारी कर दिया। सितंबर में नहीं था सर, नवंबर में थे आए थे, लेकिन हमारा जो डायसिस द्वारा समझाती संस्था है इसलिए उनकी नियमों को भी फॉलो करना पड़ेगा। परीक्षा के 20 दिन बचे हैं, बच्चे कैसे पढ़ी कर पाएंगे? हमारा हिसाब से मेरे टीचर लोग भी मेहनत कर लेंगे, हम पूरी तरफ से सहयोग देंगे। ठीक है। और इस पूरे मामले को लेकर अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनुराग, चूंकि अभी बच्चों के लिए एग्जाम एक बहुत बड़ी तैयारी होती है, उसकी पूरा साल उसके लिए पढ़ाई करनी होती है। बच्चे ये बता रहे हैं कि 15 दिन पहले उनका सिलेबस चेंज कर दिया गया, कैसे वो एग्जाम देंगे? स्कूल प्रबंधन क्या सफाई दे रहा है इस पर? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला हैरान कर देने वाला है। जब स्कूल की परीक्षाएं होने वाली हैं और ऐसे समय में ही 20 दिन पहले
सिलेबस को बदल दिया जाए, और यदि ये कहा जाए कि उसी सिलेबस में से, बदले सिलेबस में से या परीक्षा के सवाल पूछे जाएंगे, तो ये छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला ज़रूर हो सकता है। क्योंकि साल भर जिस सिलेबस को बच्चे पढ़कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसको यदि एन परीक्षा के पहले बदल दिया जाए तो वो निश्चित तौर पर छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। और यही वजह है कि जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं वो इस जो स्कूल प्रबंधन का जो फैसला है उसको लेकर पूरी तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन को भी इस मामले में शिकायत की गई है। ओपीएस भदौरिया जो मंत्री हैं उनको भी छात्र और अभिभावकों की तरफ से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर कोई समाधान निकला नहीं है। इसमें स्कूल प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत सफाई नहीं आई है, लेकिन उनका कहना है कि जो स्कूल का जो कैरिकुलम होता है, जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसी के तहत जो है बदलाव किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सिलेबस को लेकर ही नहीं, अब छात्र और अभिभावक कई तरह के आरोप जो है स्कूल प्रबंधन पर लगा रहे हैं। लॉकेट पहनने से लेकर कई तरह की शिकायतें अब छात्र और अभिभावकों की तरफ से स्कूल प्रबंधन को लेकर की जा रही हैं, और अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है। जी, लेकिन अनुराग, एक बहुत ही गंभीर जो आरोप है वो, हालांकि खुलकर के बच्चों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा, लेकिन एक बहुत ही गंभीर आरोप ये है कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह, मसलन गले में कोई रुद्राक्ष की माला है, गले में हाथ में कोई कड़ा पहना है या माथे पर कोई तिलक लगाया है, इस तरह के धार्मिक जो प्रतीक चिन्ह है वो उन्हें नहीं वहन करने दिए जाते। जबकि आरोप है कि टीचर्स जो है वो क्राइस्ट वाले जो लॉकेट हैं वो अपने गले में पहनते हैं, और बच्चों में एक डिस्क्रिमिनेशन वाली स्थिति पैदा हो रही है। इससे गंभीर समस्या बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मिशनरी स्कूल है, और मिशनरी स्कूल को लेकर जिस तरह की शिकायत जब छात्रों अभिभावकों द्वारा की जा रही है, अब वो जांच के दायरे में आता हुआ विषय लग रहा है। क्योंकि यदि वाकई में किसी धार्मिक तरीके से किसी पर बंधनकारी लगाए जाते हैं, बंधन लगाए जाते हैं और किसी मामले में छूट दी जाती है, तो निश्चित तौर पर सवाल जांचों के घेरे में। तो अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पूरे मामले में जो शिकायतें मिली हैं उसकी जांच कर उस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करे। क्योंकि स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट तौर पर जो आरोप उन पर लग रहे हैं उस पर कुछ बोलते हुए वो नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि जो स्कूल का जो व्यवस्थाएं होती है उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब जबकि पूरा मामला शासन और प्रशासन तक पहुंचा है, तो अब हर पहलू की जांच कर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। और उम्मीद इसी बात को लेकर की जा रही है कि जो छात्र और अभिभावक नाराजगी जता रहे हैं उस पर प्रशासन संज्ञान लेकर किस तरीके से कदम उठाता है। निश्चित रूप से, और ये जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों पर स्कूल प्रबंधन ने सफाई जरूर दी है, लेकिन इस सफाई से कितने बच्चे संतुष्ट होंगे और उनके एग्जाम का क्या होगा, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या और बड़ा प्रश्न बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मिरतुर में पुजारी की हत्या का मामला, बैरमगढ़ ब्लॉक के मिरतुर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। मृतक मंदिर में पुजारी था और बताया यह जा रहा है कि आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम देने की आशंका पुलिस ने जताई है, और मिरतुर थाना पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। पुजारी की मौत कैसे हुई, क्या कोई पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई है या फिर कुछ और इसके पीछे कहानी है। मिरतुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामाकर्ती नामक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक मंदिर का पुजारी था। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आपसी रंजिश और वाद विवाद को ध्यान में रखकर इस ओर पुलिस जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी भरत इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर हैं। भरत, क्या जानकारी मिल पा रही है पुजारी की हत्या के बारे में? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही थी, बैरमगढ़ ब्लॉक के मिरतुर क्षेत्र के जो अंतर्गत ये पूरी घटनाक्रम बताई जा रही है। वहां पे एक पुजारी थे, जो पुजारी का नाम रामाकर्ती है, जिसकी कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। धारदार जो कुल्हाड़ी है उससे लगातार जो हत्या कर दी है। हत्या करने के पश्चात तो पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पर पहुंचने के पश्चात ही घटनास्थल पर किस तरीके से जो इनपुट है, जो स्रोत है, जो जानकारी है, वो उसको खंगाले जा रहे थे। लगातार जिस तरीके से जानकारी जो वहां से बाहर निकल के आ रही थी, पुलिस का ये कहना है कि वाद विवाद जैसी या फिर रंजिश या आपसी जो रंजिश होता है, जिसके तहत ये इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया गया, इस तरीके का पुलिस का कहना है। लगातार पुलिस जांच पर जुटी है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो इलाका है, जो मिरतुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कुछ महीने पहले ही वहाँ पे नक्सलियों ने पुलिस को भी उसी इलाके पे धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। उसी इलाके पे पुनः एक जो घटना है फिर ये सामने आई है।
उक्त जो व्यक्ति है वो पुजारी बताया जा रहा है, मंदिर का पुजारी था। ऐसे में लगातार घटना होने के बाद लगातार पुलिस जो है वो आपसी विवाद या रंजिश तरीके से जिस तरीके से जो जानकारी बाहर निकाल के आ रही है उस पर तफ्तीश कर रही है। जी आशीष। लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए जो रंजिश की आशंका जताई गई है, पुलिस जांच कहां तक पहुंची है? कोई साक्ष्य, कोई सुराग इसमें अब तक पुलिस के हाथ लगे क्या? लगातार जिस तरीके से घटना घटित हुई उसके पश्चात पुलिस मौके पर पहुंची। लगातार पुलिस के स्रोत जो जानकारी है, जो इनपुट है, उसके तहत अगर माना जाए तो लगातार जिस तरीके से वहां पे जिन लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई थी, जहां पे घटनाक्रम पूरी तरीके से हुआ था, उस जगह पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। अलग अलग तरीके से जो जानकारी है जो पुलिस के हाथ पुलिस के पास पहुंचते हुए नजर आ रही है। एक तरीके से जब घटना घटित होती है तो उस इलाके में किसी भी तरीके से पर्चा जाहिर नहीं हुआ है, इसलिए उस घटना को नक्सलियों से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। हालांकि जब भी घटना घटित होती है अगर पर्चा उस इलाके पर मिलता है तो उसको नक्सलियों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि जिस तरीके से वहां पे किसी भी तरीके से पर्चे ना मिलना पुलिस पे एक प्रश्न का विषय भी जाहिर करता है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि किसी न किसी तरीके से जो वाद विवाद या फिर आपसी रंजिश के तहत पुलिस इस घटना को देख रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भरत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मधुमक्खियों के हमले में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए और मवेशियों को भी मधुमक्खियों ने डंक मारा। दरअसल मधुमक्खियों के डंक से कुंवरपुर गांव में दहशत का माहौल है। कुंवरपुर गांव सहित टिकरापारा में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और मधुमक्खियों के डंक से कई लोग घायल हो गए और साथ ही मवेशियों को भी मधुमक्खियों ने नहीं छोड़ा और मधुमक्खियों के इस हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। मवेशियों को भी मधुमक्खियों ने डंक मारा है। अंबिकापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुंवरपुर गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। और दुर्ग से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। शहर में सफाई व्यवस्था बदहाल, शहर से कचरा अब उठने लगा है। दरअसल जो बदहाल सफाई व्यवस्था थी अब उसे पटरी पर लाने का प्रयास। हड़ताल पर गए 1400 सफाई कर्मचारी अब काम पर लौट आए हैं। निगम के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हो चुका है, जिस पर डिटेल्स और लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों को जो गंदगी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, अब कुछ समय में उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि 1400 जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने काम पर लौट आए हैं और साफ सफाई में जुट गए हैं। तो शहरवासियों के लिए एक राहत की खबर, साफ सफाई की व्यवस्था अब बहाल हो सकेगी। शहर से कचरा उठान शुरू हो चुका है और लोगों द्वारा इसमें अब राहत की सांस ली गई है। सफाई कर्मचारियों से जो उनकी मांगे थी, लगभग सभी मांगों पर सहमति बनी है, ज्यादातर मांगों पर सहमति बनी है। ऐसे में अब 1400 सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं और अब शहर जो है साफ और स्वच्छ होगा। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, 22 मार्च से 9वीं और 11वीं की परीक्षा शुरू होगी। स्थानीय स्तर पर परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। 22 मार्च से 4 अप्रैल के बीच आयोजित ये परीक्षा 10 अप्रैल तक दोनों कक्षाओं के नतीजे भी घोषित किए जाने की तैयारी है। 22 मार्च से 9वीं और 11वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। 9वीं और 11वीं के परीक्षार्थियों के लिए एक मौका अगली कक्षा में जाने का, और ये महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, अभिभावकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बच्चों के जब एग्जाम्स होते हैं तो अभिभावकों की भी उतनी ही बड़ी परीक्षा होती है। जो बच्चों को एग्जाम में पास करना है तो उसका सहयोग अभिभावकों का जरूरी होता है। और ऐसे में अब 22 से 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा की शुरुआत है, अभिभावक और छात्र छात्राओं के द्वारा कमर कस के तैयारी शुरू की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से लाडली बहना योजना की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज के जन्मदिन पर बहनों को तोहफा देने की तैयारी। जंबूरी मैदान पर प्रदेश भर की लाखों महिलाएं जुटने वाली हैं। प्रदेश भर की पंचायत, वार्ड और ब्लॉक स्तर की महिलाएं यहां पहुंचने वाली हैं और इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे उन बहनों को जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए सालाना से कम है। मार्च अप्रैल में इसके फॉर्म्स भरे जाएंगे। मई में फॉर्म्स की जांच होगी। जो दस्तावेज उसमें लगाए जाने हैं, मसलन आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार आज जो कार्यक्रम होगा उसमें इसके बारे में और डिटेल्स और अधिक जानकारी दी जाएगी। और जून से इस योजना के तहत पात्र बहनों के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। और इस योजना का जो ऐलान आज होना है उसके बारे में हमारे सहयोगी अनुराग से जानेंगे। अनुराग, कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होगा? जंबूरी मैदान पर क्या कुछ तैयारियां हैं? और आज से उन बहनों के लिए एक बड़ा मौका होगा, 1000 रुपए सरकार उन्हें देने जा रही, जिससे वो अपने बच्चों का या अपने बारे में कुछ सोच सकेंगी, उसका खर्च कर सकेंगी।
बिल्कुल देखिए, लाडली बहना योजना की शुरुआत आज से होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जम्बूरी मैदान पर इस योजना की शुरुआत करेंगे और प्रदेश भर की महिलाओं से भी मुख्यमंत्री रूबरू होंगे और बताएंगे किस तरीके से योजना का लाभ जो है महिलाएं ले सकेंगी, सरकार ने क्या नियम प्रक्रियाएं तय की हैं, इसकी जानकारी जो है महिलाओं को दी जाएगी। जम्बूरी मैदान पर 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जुटेंगी जिनसे मुख्यमंत्री सीधे संवाद करेंगे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हमारे साथ हैं। सर, आज लाडली बहना योजना की शुरुआत हो रही है, आपको लगता है कैसे बदलेगी महिलाओं की किस्मत? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा उत्साह है, जोश है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और उस अवसर पर लाडली बहना योजना का लॉन्चिंग किया जा रहा है और हम जहाँ भी चर्चा करते हैं महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को उसका फायदा होने वाला है। एक बदलाव मध्य प्रदेश दिख रहा है। सर, कैसे बदलेगी महिलाओं की किस्मत? आपको लगता है इससे 1000 रुपए से? देखिए, अभी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें ऐसी है जिनके पास 10 रुपए भी यदि बेटे बेटी ने मांग लिए, स्कूल के में जा रहे हैं, चॉकलेट भी लेना है तो पैसा नहीं होता है, वो अपने पति पर परिवार पर निर्भर रहती है और इसलिए ये जेब का एक प्रकार का खर्चा उनके पास आएगी तो परिवार के अपने बेटे बेटियों की देखभाल कर सकेगी, उनकी पढ़ाई में खर्च कर सकेगी, फिर बाकी आवश्यकता पड़ी तो परिवार के खर्चे में भी तो सीधे हितग्राही के खाते में पैसा जाएगा। इसको लेकर अभी सरकार ने इंतजाम किया। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे योजना के तहत जो आवेदन फॉर्म लिया जाएगा उसका भी बेहद सरलीकरण किया गया है, यानी कि टिक मार्क के जरिए अपनी जानकारी दे सकेंगे। समग्र आईडी और आधार कार्ड देना जरूरी होगा और इसके अलावा जो है सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा इनकम टैक्स को लेकर, यानी कि किसी भी तरीके से आय प्रमाण पत्र को लेकर कोई बड़ी बाध्यता नहीं होगी। तो एक तरीके से हम कहें तो प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश बीजेपी सरकार की है और उसी के तहत हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि डाली जाएगी। जम्बूरी मैदान पे दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री बताएंगे कि किस तरीके से महिलाओं के हित को लेकर ये योजना तैयार हुई है और कैसे इस योजना का लाभ महिलाओं को मिल सकेगा। निश्चित रूप से अनुराग, चूंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, चुनावी साल है और माताओं बहनों को अगर बीजेपी सरकार आकर्षित कर पाती है तो अगली सरकार बनाने में उनको यहाँ आधी आबादी को कम से कम वो टारगेट कर पाएंगे। लेकिन 1000 रुपए से जो लाभ होगा, जिस तरह का शिक्षा मंत्री जानकारी दे रहे थे, और आज कार्यक्रम में मंच पर कौन कौन से चेहरे देखने को मिल सकते हैं और लगभग कितनी संख्या में महिलाएं जुटने वाली हैं, क्या कुछ इसके बारे में तैयारी है? बिल्कुल, देखिए हम मंच पर देखिए बीजेपी सरकार के जो बड़े नेता हैं वो तो मौजूद होंगे ही, सरकार के जो मंत्री हैं वो मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश है तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का एक बड़ा कदम माना जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री की लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों ने भी इसको अपनाने का काम किया और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को एक तरीके से हम कहें तो साधने की कोशिश भी है बीजेपी सरकार की तरफ से क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर मध्य प्रदेश में और यदि 1 करोड़ महिलाओं के खातों में 1000 रुपए की राशि जाती है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड एक तरीके से बीजेपी के लिए चुनाव से पहले साबित हो सकता है। तो एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया, इसको लेकर कैलकुलेशन पहले से कर लिया गया है। बजट में 8000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस योजना के तहत कर दिया गया है, यानी कि मतलब साफ है कि सरकार ने लॉन्ग टर्म योजना के तहत ही इसको लागू करने की पूरी तरीके से तैयारी की है। तो क्या इस योजनाओं को अब जनता के बीच पहुंचाएगी, किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, कैसे फॉर्म भराए जाएंगे, कब जमा होंगे, इन तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री आज महिलाओं को देंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 जून को महिलाओं के खाते में राशि आना शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले जो तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं उसकी शुरुआत एक तरीके से आज जम्बूरी मैदान से हो जाएगी। ठीक है अनुराग, नजर बनाए रखें आप अपडेट लेने के लिए, डिटेल्स अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए फिर आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं। तेरा नाम